जय भीम। मैं हूं अशोक दास। आप देख रहे हैं दलित दस्तक। आमतौर पे कई शख्स ऐसे होते हैं, आपको मिलेंगे, जो तमाम दावे करते हैं कि उन्होंने कुछ ऐसी चीजें इजाद की है जिससे देश बदल सकता है, जिससे लोगों को काफी फायदा हो सकता है। हम और आप क्या करते हैं कि ऐसे लोगों की बातें सुनते हैं, हंसते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन हमारे साथ जब महेंद्र नाथ जी की मुलाकात हुई, तो मैंने उन्हें अनसुना नहीं किया, बल्कि मैंने कोशिश की ये जानने की कि आखिर महेंद्र नाथ, जो दिल्ली के रहने वाले हैं, फरीदाबाद में रहते हैं, जो दावा कर रहे हैं कि उन्होंने कुछ ऐसा इजाद किया है जिससे काफी समस्याएं हल हो सकती है। महेंद्र नाथ जी ने आखिर क्या बनाया है? क्यों वो दावा कर रहे हैं कि वो तमाम मुश्किलें हल कर सकते हैं, तमाम लोगों की परेशानियां हल हो सकती हैं? उन्होंने ऐसा क्या बनाया है? हमारे साथ वो खुद हैं महेंद्र नाथ जी, हम उन्हीं से जानेंगे। महेंद्र नाथ जी, सबसे पहले तो आप अपना परिचय दीजिए और उसके बाद आपने जो इन्वेंशन किया है, आपने जो मशीन बनाई है, उसके बारे में बताइए। सर, वैसे तो मैं यूपी का रहने वाला हूँ। जी। यूपी का रहने वाला हूँ। हम्म। और हम जो रिसर्च किए हैं, हम्म। ये ग्रेविटी फोर्स को पावर में बदला है मैंने। हम्म। ग्रेविटी फोर्स को पावर में मैंने बदला है, हम्म। जिसके अनुसार विश्व की लगभग 98% समस्याएं एक झटके में हल हो जाएंगी। हम्म। दूसरी चीज ये है कि हम्म। इस इस विषय पर हम लगभग 38 साल काम किए हैं, वो भी ओके। बिना वेतन के। जी। हम्म। जी। और बिना वेतन के काम किए हैं। हम्म। अच्छा, आगे मैं बताना चाहता हूँ, आगे मैं ये कहना चाहता हूँ जी। कि इस पर हमने एक नया सिद्धांत भी दिया है। हम्म। उस सिद्धांत को राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला डॉक्टर कृष्णा मार्ग नई दिल्ली, मतलब हम्म। एनपीएल में इसको 2009 में प्रूफ किया था। हम्म। जिसमें उस सिद्धांत को प्रूफ किया, जिसमें 4 साइंटिस्ट लोग बैठे थे। हम्म। उसमें प्रूफ किया गया कैलकुलेशन पर। हम्म। फिर उसके बाद एक्सपेरिमेंट पर हमने प्रूव किया उसको, जिसमें फिर 4 साइंटिस्ट लोग बैठे थे। हम्म। और उसके बाद 2 महीने बाद सेमिनार लगा। सेमिनार में लगभग 18 साइंटिस्ट लोग बैठे, और हम्म। 18 साइंटिस्टों में मैंने इस चीज को प्रूव किया। और हम्म। प्रूव करने के बाद सारे लोग माने कि नहीं, ठीक है, आपका जो थियरी है वो भी सही है, इसका हम्म। कैलकुलेशन भी सही है, हम्म। और इसका एक्सपेरिमेंट भी सही है। हम्म। उसके बाद इस पर सर्टिफिकेट जारी किया। हम्म। सर्टिफिकेट भी मेरे पास है कि एक हम्म। नया सिद्धांत अब सारे साइंटिस्ट लोग बोले कि देखिए, इस पर टेक्नोलॉजी बनाना बहुत मुश्किल है, टेढ़ बात है, लेकिन इसको आप ही कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ज्यादा नॉलेज आपका ही है। तब से हम टेक्नोलॉजी पर लग गए। टेक्नोलॉजी पर हम काम करते करते अब तक काम किया। 10 दिन पहले जाकर हमारी टेक्नोलॉजी कंप्लीट हुई। उस हम्म। कंप्यूटर के टेक्नोलॉजी के अनुसार उस मशीन को हमने जितना ये वो एक्सपेरिमेंट है, हम्म। मीटर के थ्रू मैंने किया है, सारा थ्रू मीटर ओके है, सारे रिजल्ट ओके है। हम्म। इस रिसर्च में वो दम है कि आज तक पूरी दुनिया की साइंस आज तक इस काम को नहीं कर पाई। हम्म। आज तक पूरी दुनिया की साइंस इस काम को नहीं कर पाई। दूसरी चीज की इसका नेशनल और इंटरनेशनल पेटेंट भी मेरे पास हम्म। है। नेशनल इंटरनेशनल पेटेंट भी है। ओके। ग्रेविटी फोर्स को पावर में बदलना हम्म। आज तक इम्पॉसिबल माना जा रहा है। और अब इससे यूनिवर्सिटियों से होते इससे हुए, इससे क्या होगा? लोगों को क्या फायदा होगा? देखिए, सबसे बड़ी चीज इससे। इसको थोड़ा, इससे मेरी दरख्वास्त है कि आप इसको आसान भाषा में समझाएं ताकि आम लोग इस बात को समझ सकें। जी हाँ। इस रिसर्च जो हमने मशीन तैयार किया है, जो हम्म। थियरी तैयार किया है, इस थियरी को एक बार मॉडिफाई करने की जरूरत है। एक हम्म। बार सिर्फ मॉडिफाई, हमारे पास अच्छे पुर्जे नहीं है, मॉडिफाई करने की जरूरत है। हम्म। कोई भी व्यक्ति, कोई भी उद्योगपति, चाहे कोई भी, मतलब पैसे वाला व्यक्ति यदि मेरा सहयोग करता है या पुर्जों को बनवा के देता है, मुझे पैसे नहीं चाहिए, पुर्जों को बनवा के देता है, हम्म। जिस पर, तो उसमें क्या होगा कि एक सैंपल हम बनवा के रेडी कर देते हैं। तो हम्म। अब इसको रेडी करने के बाद जितने पेट्रोल इंजन है, डीजल इंजन है, या हम्म। कोयला इंजन है, इनकी जगह पर ये चलेगा। और जी। मैं चाहता हूं कि कोई मेरा साथ दे, मेरे साथ रहकर काम करे। तो हम्म। इसमें इसको हम, इसके थ्रू हम पूरी दुनिया की लगभग 98% समस्याएं हल करने का दावा करता हूँ। हम्म। जिसमें सबसे बड़ी समस्या, अच्छा, दूसरी चीज ये है कि इस चीज को मैं साइंटिस्टों के बीच में पेश किया, तो वो लोग कहते हैं कि आपका इंटरनेशनल पेटेंट भी है,
और इसमें सारा कुछ ठीक ठाक है, हम लोग सब देख लिए हैं, हर चीज हम लोग की ये राय है, तो ये राय है कि आप किसी दो पत्ती को पकड़ें या किसी इंटरनेशनल जर्नल में इसको प्रकाशित करें। तो इस हिसाब से मैं इसमें चल रहा हूँ, जिस हिसाब से आपके, इसी हिसाब से मैं आपसे मिला हूँ। दूसरी चीज ये है कि इसमें आने के बाद, मतलब इस चीज को दुनिया में आने के बाद ग्रेविटी फोर्स से हम उसको जब पावर में बदलेंगे, दुनिया धरती का कोई ऐसी जगह नहीं जिस पर ये ना काम करे, और फ्री काम करेगा, मुफ्त काम करेगा। अब न तो यहाँ डीजल की जरूरत पड़ेगी, न पेट्रोल की जरूरत पड़ेगी, न तो गैस की जरूरत पड़ेगी, न कोयले की जरूरत पड़ेगी। मतलब जितने भी दुनिया में जितने भी ऊर्जा के स्रोत है, साधन है, वो कोई साधन की कोई जरूरत नहीं, ये फ्री में मुफ्त में काम करेगा, 24 घंटा काम करेगा। और दूसरी चीज ये बात बनती है कि आज जो दुनिया की रिसर्च है ना, दुनिया की रिसर्च है, सारी दुनिया बैटरी व्हीकल्स पर लगा हुआ है, हाइड्रोजन पर लगा हुआ। यहाँ मैं देख रहा हूँ कि टाटा कंपनी या बहुत सारी कंपनियां पूरे विश्व की बना रही, उस पर मेरा जो अध्ययन है, चाहे विशेषज्ञों का जो कहना है कि बैटरी नुकसानदेह है, और इस पर जो बैटरी हम चार्जिंग में लाएंगे तो बिजली कहाँ से लाएंगे, ये समस्या है, सबसे बड़ी चीज समस्या ये। तो उसके लिए फिर कहीं पेट्रोल डीजल खर्चा करना पड़ेगा। दूसरी चीज हाइड्रोजन को, मतलब पानी से हाइड्रोजन बनाने में, मतलब ऑक्सीजन को और हाइड्रोजन को अलग करने का जो खर्चा आता है, वो पेट्रोल से 3 गुना अधिक आता है, पहली बात। दूसरा चीज की इसको काम करना, इसको अलग करना बड़ा कठिन है, आज तक कोई तकनीकी नहीं है। मैं 30 साल से इसको देख रहा हूँ, हाइड्रोजन को मैं 30 देख रहा हूँ, हाइड्रोजन गाड़ियों को वहीं पड़ी है। आज भी लोग साइंटिस्ट कहते हैं कि 75 साल बाद हो सकता है कि ऐसा सस्ता हो जाए, लेकिन ऐसा होने की उम्मीद नहीं, तो कोई खरीदेगा नहीं। डीजल, पेट्रोल, कोयला, यूरेनियम, मिट्टी का तेल, आज उसकी खपत पूरी दुनिया में चल रही है। परेशानी ये है कि इसका प्रदूषण इतना काफी बढ़ गया है कि पूरा विश्व परेशान है, प्रदूषण से पूरा विश्व प्रधान से, जलवायु परिवर्तन से पूरा विश्व परेशान है, सारे लोग परेशान है। तो इसमें 200 देशों की मीटिंग चल रही है, 200 देशों की मीटिंग चल रही है कि भैया प्रदूषण से कैसे निजात पाया जाए, पूरा विश्व लगा है कि बैटरी से और हाइड्रोजन से निजात पाएंगे, लेकिन बैटरी से, हाइड्रोजन से इससे निजात पाना संभव नहीं है। इस पर मैं 10 दिन पहले जो इस रिसर्च को फाइनल किया हूं, मैं दुनिया के सामने इस चीज को दावा के साथ बोल रहा हूँ, दावा के साथ नहीं, मेरा एक्सपेरिमेंट बोल रहा है, साइंटिस्ट बोल रहे हैं, साइंटिस्ट सारी चीजें है कि एक सिर्फ यही ग्रेविटी फोर्स को मैकेनिकल पावर में बदल कर ही ऐसा करना संभव है, जिसको मैं तैयार हूँ। ठीक है, नेशनल जी। अच्छा, आपने इसको, आपका जो फॉर्मूला है, आपकी जो खोज है, आपने इसको कब फाइनल किया, कितने साल लगे? जी सर, इसको आज तक इस जगह तक पहुंचने में 38 साल लगे, 38 साल, वो भी बिना वेतन के। मैंने 38 साल काम किया निस्वार्थ, और इस फार्मूला को बिल्कुल रेडी किया हूँ, एकदम रेडी किया हूँ। अभी रेडी है? 10 दिन पहले ये कंप्लीट हुआ है, उसका सारा रिजल्ट, जो साइंटिफिक रिजल्ट है मेरे पास, साइंटिफिक रिजल्ट है जी। ओके। तो आपने उसके बाद किन किन लोगों से मुलाकात करने की कोशिश की, सरकार तक, और तमाम जो कि सरकार के मंत्रालय भी होते हैं, तमाम तरह के उनके क्या कहें, विभाग भी होते हैं जो मदद करते हैं, क्या आपने उनसे बात करने की कोशिश की कि आपके पास ये फॉर्मूला है, आप लोग मेरी मदद करिए, या फिर उन्होंने प्रेजेंटेशन देने का देखा आपका? प्रेजेंटेशन मतलब सिर्फ हमारा अब तक का जो भी संबंध रहा, जो भी राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला से रहा। और आप, हाँ, 10 दिन के बाद आप पहले व्यक्ति हैं जो आपसे हम मिले थे। आपको ही हमने उचित समझा जी। तो ये तो अब जी आप अपनी बात पूरी करिए। हाँ नहीं ठीक है, अब आगे बताइए। तो इसके जरिए आप करना क्या चाह रहे हैं, आपकी प्लानिंग क्या है? क्या आपके पास कोई आपसे कोई संपर्क करना चाहे तो कैसे कर सकता है, अगर किसी की रुचि हो जो ये वीडियो देख रहा हो तो? जी हाँ, इसके लिए कोई भी व्यक्ति मेरे मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकता है, और हमारी इच्छा यह है कि चाहे वो गवर्नमेंट हो, विश्व गवर्नमेंट हो, कोई एनजीओ, कोई कंपनी हो, तो इस तरह का काम करना चाहती हो, तो इसको काम को आगे करवाए। आगे बढ़ाने का मतलब कि मुश्किल से मैं कह रहा हूँ कि इसको प्रोडक्शन में आते देर नहीं लगेगी, इतना हिसाब का मैं बना दिया हूँ। प्रोडक्शन में आने के बाद 2 से 3 या 4 साल के अंदर पूरी दुनिया से प्रदूषण खत्म हो जाएगा।
ओके। पूरी पूरी दुनिया में। हाँ, प्रदूषण खत्म हो जाएगा। प्रदूषण के साथ जितनी दिक्कतें हैं, सारी दिक्कतें, मतलब देखिए, ऊर्जा की समस्या पहले खत्म होगी, प्रदूषण की समस्या पहले खत्म होगी, भूखमरी की समस्या पहले खत्म होगी, क्या बोलते हैं, बेरोजगारी की समस्या पहले खत्म होगी। तो इसके साथ डाट 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 98% समस्याएं धरती की एक झटके में खत्म हो जाएंगी। अगर इस पर विधिवत हम डिटेल बताए तो बड़ा टाइम लगेगा। आपके पास सिर्फ 10 मिनट टाइम है, तो इस हिसाब से मैं कहता हूँ, इसलिए मैंने इस पर पहले ही दावा ठोका है कि धरती की 98% समस्याओं का खात्मा करने का मैं दावा ठोक रहा हूँ। ओके। इस तरह की रिसर्च। तो आपकी योजना क्या है, अगली योजना? मतलब आप अगली किसी सरकारी संस्था के पास जाके अपनी बात कहेंगे, या फिर किसी उद्योगपति को से मिलेंगे, उन तक अपनी बात रखेंगे? देखिए, हम इसमें ये नहीं चाहते कि मैं कहीं जाऊं या जाऊं, कैसे कि मैं इसमें चलते चलते बिल्कुल थक चुका हूं। अब मैं चाहता हूं खुद लोग आए और खुद इस पर उसको सहयोग करें और इसमें मिल करके काम करें, ताकि जल्दी से जल्दी हो जाए। इसमें पूरी दुनिया का कल्याण है। मान लीजिए हम निस्वार्थ बिना वेतन के 38 साल मेहनत किए हैं, तो उस मेहनत को मैं चाहता हूँ कि दुनिया उसका लाभ ले, और आने वाली हमारी पीढ़ियों को हम कुछ ऐसी चीजें देकर जाए कि बराबर खुशहाल रहे। ये हमारी सोच है, और दुनिया में इसमें इंटरेस्ट ले। तो ये महेंद्र नाथ जी थे जिन्होंने एक सिद्धांत तैयार किया है, वो मशीन कह सकते हैं उसको? हम मस्त टेक्नोलॉजी, तकनीकी सिद्धांत तकनीक भी है, टेक्नोलॉजी भी है, हाँ तीनों चीज है जी। वो इन्होंने एक तकनीक तैयार की है, आपने सुन ही लिया, जिसके जरिए उनका दावा है कि पॉल्यूशन खत्म हो जाएगा और तमाम तरह की समस्याएं जो है वो खत्म हो जाएगी। तो जो लोग भी जिनको लगता है कि महेंद्र नाथ जी की बात में दम है, निश्चित तौर पे उनसे मिलिए, उनसे बात करिए, और उन्होंने जो इन्वेंशन किया है, जो तकनीक विकसित की है, उसको जानिए, समझिए। और अगर उसका लाभ देश को, दुनिया को, मानव जाति को मिल सकता है, निश्चित तौर पर आगे बढ़कर महेंद्र जी से एक बार बात करके उसको समझने की जरूरत है। और उस चीज को अगर अगर वो बेहतर चीज है, सही चीज है, तो उसको दुनिया के सामने लेके आने की जरूरत है, ताकि लोगों का भला हो सके। आप देखते रहिए दलित दस्तक। जय। शुक्रिया महेंद्र जी।